छोटी छोटी बातें और ढेर सारी मस्ती। खुशामदीद हमारी प्यारी सी कायनात, द स्मॉलेस्ट यूनिवर्स में। एक बहुत ताकतवर बादशाह था जिसका नाम सुल्तान हैदर था। उसकी 3 बेटियां थीं, आरफा, सहर और जोया। सुल्तान अब बूढ़ा हो रहा था और उसे फिक्र थी कि उसके बाद तख्त कौन संभालेगा, क्योंकि उसका कोई बेटा नहीं था। तख्त संभालना सिर्फ ताज पहनना नहीं, सच का सामना करना है। आज रात इस आईने का राज फैसला करेगा कि मलिका कौन बनेगी। बड़ी शहजादी आरिफा को मालो दौलत से मोहब्बत थी। दूसरी बेटी सहरा से अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था और वो समझती थी कि वो सबसे बेहतर है, जबकि सबसे छोटी बेटी जोया बहुत रहमदिल और समझदार थी। मेरी प्यारी बेटियों, मैंने फैसला किया है कि मैं अपनी जिंदगी में ही तुम में से किसी एक को अपना वारिस चुन लूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक इम्तिहान देना होगा। कैसा इम्तिहान बाबा जानी? क्या हमें अपनी बहादुरी दिखानी होगी? नहीं, इस संदूक में एक कदीम आईना है जिसके बारे में मशहूर है कि ये इंसान का मुस्तकबिल या उसका असल रूप दिखाता है। जो भी इस आईने का राज समझ जाएगी वही इस तख्त की हकदार होगी। तुम तीनों को बारी बारी एक एक रात उसके पास गुजारनी होगी। जो इस आईने का राज समझ जाएगी वो ही मलिका बनेगी। आरफा संदूक खोलती है। जैसे ही आरफा आईने में देखती है, उसे अपना अक्स सोने के जेवरात से लदा हुआ नजर आता है और उसकी आंखों में लालच की चमक साफ दिखाई देती है। ओह मेरे खुदा, ये क्या है? क्या ये आईना मुझे चोर दिखा रहा है? मैं ये किसी को नहीं बताऊंगी, वरना बाबा मुझे तख्त से महरूम कर देंगे। दूसरी रात सहर आईने के सामने खड़ी है। उसे आईने में अपनी जगह एक बहुत गरीब और बूढ़ी औरत नजर आती है। ये झूठ है, ये आईना बेकार है। मैं इतनी बदसूरत नहीं हो सकती। मैं बाबा से कहूंगी कि आईने में कुछ भी नहीं दिखा, ये बस एक धोखा है। सबसे छोटी बेटी जोया आईने के पास आती है। उसे आईने में कुछ नजर नहीं आता। वो बिल्कुल सादा शीशा है। वो गौर से आईने को चारों तरफ से देखती है। अचानक उसे एक छोटा सा बटन मिलता है। अरे, यहाँ तो कुछ छुपा हुआ है। तो ये था असल मकसद। बाबा चाहते थे कि हम सिर्फ अपने बारे में न सोचें, बल्कि अपनी कौम का हाल भी जानें। आरफा, तुमने पहली रात उस आईने के साथ गुजारी। मुझे बताओ, तुम्हें उसमें क्या नजर आया? बाबा जानी, वो आईना तो बिल्कुल खामोश था। मुझे उसमें कुछ भी नजर नहीं आया, बस अंधेरा था। और सहर, तुम्हारी रात कैसी गुजरी? तुम्हें क्या दिखा? बाबा, मुझे लगता है वो आईना बहुत पुराना हो चुका है। उसमें कोई जादू नहीं है। मुझे तो उसमें बस अपना ही अक्स नजर आ रहा था। सुल्तान हैदर गहरी सांस लेते हुए, ठीक है। अब जोया की बारी है। जोया बेटी, क्या तुम्हें भी इस आईने में कुछ नजर नहीं आया? नहीं बाबा, इस आईने ने मुझे वही दिखाया जो आप दिखाना चाहते थे। उसने मेरा अक्स नहीं, बल्कि मेरी जिम्मेदारी दिखाई। आईने के पीछे ये नक्शा छुपा था, जो हमें ये बता रहा है कि हमारी सल्तनत के दूर दराज इलाकों में लोग कितनी मुश्किल में हैं और हमें उनकी मदद करनी चाहिए। शाबाश जोया, तुम्हारी दोनों बहनों ने सिर्फ अपने बारे में सोचा, लेकिन तुमने सच्चाई को ढूंढ निकाला। आज से तुम ही इस सल्तनत की मलिका हो। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।